बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हम? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लेके आए वर्ष की इस विक्सी बुक है। इसके हमने यूनिट 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए गए थे। अगर किसी ने नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लें ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ सके। आज हम लेके आए हैं यूनिट 1 का पार्ट नंबर 3। इंशाल्लाह बहुत इजी वर्डिंग में और डिफ़िकल्ट वर्ड को आसान लफ्ज़ों में भी कराया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से जो है वो भी साथ साथ आपको गाइड किया जाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। आज हमें टॉपिक करना है इल्म शहरियत और सियासियात। सियासत में इंसान जिनके सियासी पहलू का मुताला करता है। इल्म सियासत बुनियादी तौर पर रियासत और हुकूमत का इल्म है। दोनों इल्मों में इस कदर करीबी तरह पाया जाता है कि अक्सर लोग दोनों को एक ही इल्म समझते हैं, हालांकि दोनों मुख्तलिफ इल्म हैं। अच्छा, जब क्या है कि इल्म शहरियत और सियासत क्या हैं, दो इल्म हैं अलग अलग, लेकिन इनके अंदर जो मुमासलत है, मतलब इनके अंदर चीज़ें एक जैसी इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत से लोग इन्हें एक ही इल्म समझते हैं। माजी में एक ही इल्म, माजी में इल्म शहरियत, सियासत और माशियात एक ही इल्म का हिस्सा थे और इसे सियासी माशियात कहा जाता था। माजी में इस इल्म को क्या कहा जाता था ये याद रखिएगा। 1887 में पहली बार में शहर एक अलग मजमून के हैसियत में तारीफ हुआ। ये बहुत दफ़ा डेट आ चुकी है, बहुत दफ़ा ये लाइन रिपीट हो चुकी है। लास्ट लेक्चर्स में भी ये रिपीट हुई थी, इस डेट को भी याद रखिएगा। मफहूम की यकसानियत। इल्म सियासत एक यूनानी लफ्ज़ पोलस से अखज़ किया गया है, अखज़ करना निकाला गया है, जिसके मायने शहरी रियासत के हैं, जबकि इल्म शहरियत दो लतीनी अल्फाज स्विस और स्वेटास से अखज़ किया गया है। स्वेटास के मायने भी शहरी रियासत के हैं। युक्ता में दोनों इल्म हम मायनी हैं, मतलब दोनों जो इल्म हैं वो जिस लफ्ज़ से अखज़ किए गए हैं उनके जो मतलब हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए भी इनमें ये भी मुमासलत पाई जाती है। आगे है मशरक़ का मौज़ूआत। दोनों इल्मों में बहुत से मौज़ूआत में यकसानियत पाई जाती है, मतलब दोनों में रियासत, हुकूमत, हकूक़ अफ़राद, ज़ाती, कानून, मसावात, इंतख़ाबात, सियासी जमातों, राय आम्मा वगैरह का मुतालिया किया जाता है। ये सारे टॉपिक जो हैं वो इन दोनों के अंदर कवर किए जाते हैं। इन दोनों के जो मौज़ू हैं वो भी एक जैसे हैं। आगे है यकसा मकासद। दोनों का मकसद भी एक जैसा है, जैसे दोनों इल्म यकसा मकासद के, हम यहाँ यकसा कहते हैं बराबर को। दोनों शहरों के हकूक़ फ़राइज़ पर जोर देते हैं। दोनों जो इल्म हैं वो शहरियों के हकूक़ पे और उनके फ़राइज़ पे जोर देते हैं। दोनों अफ़राद के बहबूद के लिए कोशिशां क्या हैं, आगे से आगे तरक्की कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और बेहतर सियासी निज़ाम की तख्लीक़ दोनों के मकासद में शामिल है। तख्लीक़ यानी बुनियाद, उसको सियासी निज़ाम को बनाना। आगे है मशरक़ का मसाइल। इनमें शहरियत और सियासत दोनों का बुनियादी मौजू फ़र्द है। फ़र्द के मसाइल को हल करना रियासत और माशियात दोनों का फ़र्ज़ है। शहरी ज़िंदगी को मसाइल का सामना होगा तो सियासी माहौल पर भी असर पड़ेगा। दोनों का एक ही मशरक़ का मसाइल जो है उससे भी जो कह लें उनकी क्वेश्चन है वो भी एक ही है, राय भी एक ही है। इब्तिदा दोनों इल्म की इब्तिदा यूनान की शहर रियासत से हुई थी, अतः किस शहर से हुई थी, दोनों की इब्तिदा यूनान से हुई थी। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जहाँ शहरी और सियासी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं था, यही वजह है कि दोनों के बहुत से असूल और मौज़ूआत एक जैसे हैं। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है मफ़हूम की यकसानियत और सेकंड नंबर पे है यकसा मकासद। ये दो टॉपिक लाजमी कीजिए, मस्ट कीजिएगा। इनसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। आगे है फ़र्क। दोनों इल्मों में ज़्यादा काफ़ी नुकात पाए जाते हैं। वुसअत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से का दायरा बहस इनमें शहर से ज़्यादा वसी है। इनमें शहर में ज़्यादा शहरी नोयत मुकामी और कौमी अमूर बहस आते हैं। अच्छा, इनमें सियासत क्या है, वो ज़्यादा वसी है, उसका दायरा मतलब उसके अंदर ज़्यादा मौजूद जो हैं कवर किए जाते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा वसी है, उसका इल्म ज़्यादा है उसके अंदर से। जबकि इल्म सियासत में बहुत से मुकामी, कौमी, बैनुल-अक़वामी नोयत के मसाइल ज़ेर बहस आते हैं, जबकि जो इल्म सियासत है उसके अंदर सिर्फ ये चंद मौजू पर बात की जाती है। आगे है मौज़ूआत। इल्म शहर में इल्म सियासत से ज़्यादा मौज़ूआत पढ़े जाते हैं। फ़राग़त और जुर्म, सज़ा, तरीन, सेहत, मुआशरा, सक़ाफ़त वगैरह जैसे मौज़ूआत का इल्म शहर में तफ़सील से ज़्यादा लिया जाता है, जबकि इल्म सियासत में या तो शामिल ही नहीं या सरसरी तौर पर ज़िम्मेदार मसाइल आते हैं। ज़ाहिर बात है जो ज़्यादा वसी होगा जिसका इल्म उसमें ज़्यादा टॉपिक कवर किए जाते हैं और जिसमें का जो कम मौजू पर है वो कम कवर किए जाते हैं। आगे है कतामत। इल्म शहर का ताल्लुक़ माशरे में हर इंसान से है, जबकि इल्म सियासत का रियासत से है। तो शहरियत क्या है, वो इंसान पे काम करती है, इनमें सियासत जो है वो रियासत पे वर्क करती है। ये लाइन याद रखिएगा। ये दोनों में फ़र्क पूछेंगे तो उसमें ये मार्क्स लिखिएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि माशरा रियासत से पहले वजूद में आया, इसलिए इल्म शहर सियासत ज़्यादा कदीम है। हकूक़ फ़राइज़ इल्म सियासत हकूक़ के हसूल पर, जबकि इल्म शहरियत फ़राइज़ की अदायगी पर ज़्यादा जोर देता है।
आगे हैं इनके सियासी पहलू। इनमें शहर में ज़्यादातर फ़र्द की शहरी और माशरती ज़िंदगी को ज़ेर बहस लाया जाता है, जबकि सियासत में रियासत और सियासी पहलू को बुनियादी अहम उसको समझा जाता है। आगे है मुयारी इल्म। इल्म शहर मुयार काम करने वाला इल्म है। शहरी में इल्म आला शहर को साफ पैदा करना इनका बुनियादी मकसद है, जबकि इल्म सियासत इस पहलू को ज़्यादा अहमियत नहीं देता और साफ होता है खूबियाँ पैदा करना। अब इनमें जो सबसे अहम है वो है क़दामत। इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, वसअत भी अहम है। ये दो टॉपिक ज़्यादा अहम है, ठीक है, इनको आपने मास्टर कर लेना है, रीड आउट। आगे है इनमें शहर और तारीख़। तारीख़ माजी के हालात वाक़यात का मुताला का नाम है। किस कौम की तारीख़ इसके माजी के कारनामों और कामियों की दास्तान होती है। तारीख़ का दायरा बहस बहुत वसी है। जो बनीनू इंसान के इर्तिकार तुर्की का रिकॉर्ड होता है। बाशऊर अक्लमंद कौमें तारीख़ से सबक हासिल करती हैं। तारीख़ माजी का वर्सा आइंदा नस्लों को मुंतकिल करती हैं। इल्म शहर की तरह तारीख़ भी फ़र्द की ज़िंदगी तमाम पहलू पर बहस आते हैं। दोनों में करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है। अब क्या है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे उनकी तारीख़ जो है वो आने वाले नस्लों के लिए मशीर राह होती है। जो आज के लोग हैं मौजूदा दौर में वो अपने से पहले लोगों के साथ जो कुछ हुआ उनके वाक़या पढ़ते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं। आगे है ताल्लुक़। दोनों इल्म का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर निकात से वाज़ेह होता है। अमरानी इल्म। इल्म शहर और तारीख़ दोनों अमरानी इल्म है। दोनों का मरकज़ व महवर कहते हैं उनका नुक्ता, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो माशरे में रहने वाला इंसान है, लिहाजा दोनों इल्म में करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है। इसकी वजह से भी दोनों जो इल्म हैं वो करीबी ताल्लुक़ में मौजूद है। आगे हैं इनके पॉइंट्स बना दिए उन्होंने। मुश्तरका मौज़ूआत। सेकंड है इल्म शहर और तारीख़ में कई मौज़ूआत मुश्तरका हैं। दोनों में जो हैं बहुत से मौजूद जो हैं वो एक जैसे हैं। दोनों में रियासत और रियासती इदारों के इक़्तिदार, इर्तिकार, निज़ाम हुकूमत, हुकूक़ फ़राइज़, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात, तंज़ीमों का मुताला किया जाता है। फ़र्ज़ सिर्फ़ ज़माने का है। तारीख़ में सिर्फ माज़ी को देह जाता है, जबकि शहर में माज़ी, हाल से तीनों ज़मानों का मुताला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तारीख़ गुज़श्ता शहरियत और आज की शहर मुस्तक़बिल की तारीख़ होगी। ये वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया आपको। आगे है तजर्बा का। तारीख़ को इल्म शहरियत का तजर्बागाह कहा जाता है। तारीख़ माज़ी से हालात व वाक़यात का पेशखीमा है, जिसके तजर्बात रोशनी में हाल की तमीर और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी की जाती है और मौजूदा नस्ल साबका नस्लों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाती हैं। आगे है आज़ादी और हुकूक़ की अहमियत। इल्म शहर में आज़ादी और हुकूक़ को बेहद अहमियत हासिल है। हमें तारीख़ से पता चलता है कि माज़ी में अफ़राद और कौमों ने आज़ादी और हुकूक़ के हसूल के लिए कितनी जद्दोजहद की, कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानियाँ दी और इससे हमारी आज़ादी और हुकूक़ की अहमियत अयां होती है, यहाँ होना ज़ाहिर होती है। आगे है इदारों और नज़रियात का इत्काम। मुख्तलिफ़ इंसानी इदारों और नज़रियात की इब्दाअ और इर्तिक़ा को समझने के लिए हमें तारीख़ से मदद लेनी पड़ती है। तारीख़ हमें बताती है कि सोशलिज़म, कम्युनिज़म और दीगर नज़रियात की इब्दाअ और इर्तिक़ा कैसे हुई। हमें तारीख़ से मालूम होता है कि कौमुयत की इब्दाअ कब हुई और इसकी कामयाबी और नाकामी का रिकॉर्ड क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा एक अदारा है बैनुल-अक़वामी तौर पर, जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो केस जो है सोल्व आउट किए जाते हैं बैनुल-अक़वामी, मतलब पूरी दुनिया के यकसा मक़ासद। दोनों इल्म का बुनियादी मकसद फ़र्द और माशरे की खुशहाली और तरक्की है। तारीख़ माज़ी का हालात वाक़यात का आईना दिखाकर का हाल और मुस्तक़बिल की बेहतर तमीर को दावत देती है, तो इल्म शहरियत माशरती तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर भी पेश करती है, जिनको अपना कर माशरा कामयाबी से हमकनार हो सकता है। हमकनार होना मतलब कामयाबी ले सकता है। ये सारे थे इनकी मुश्तरका चीज़ें। इनमें जो इम्पोर्टेंट है तजर्बागाह, आज़ादी और हुकूक़ की अहमियत, इदारों और नज़रियात का। ये तीनों टॉपिक आपने अच्छे से करने हैं। आगे हैं इन दोनों में फ़र्क। इनमें शहर और तारीख़ में अंतर्दायर बातों में फ़र्क पाया जाता है। वसअत। तारीख़ का दायरा बहस बहुत वसी है। तारीख़ में माज़ी के वास्ते इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलू माशी, सियासी, मजहबी, अखलाकी वगैरह पर बहस है, ज़ेर बहस है, जबकि इल्म शहर में ज़्यादातर फ़र्द की शहर माशरती ज़िंदगी का मुताला है। इल्म शहर में इन दो मौज़ूआत पर ज़्यादा बहस की जाती है, जबकि जो है इल्म सियासत उनमें ज़्यादा मौज़ूद आ जाते हैं। आगे है तरतीब वार मुतालिया। तारीख़ में माज़ी के हालात वाक़यात तरतीब और सन वार मुतालिया किया जाता है। वाक़यात इस तरतीब से ज़ेर बहस आते हैं जिस तरतीब से वक़ूअ पज़ीर होते हैं। वक़ूअ पज़ीर होना जिससे वो तरतीब हुए थे उनके साथ, जबकि इल्म शहर का तालिब इसका पाबंद नहीं होता। तालिब इल्म क्या है तारीख़ के अंदर जैसे जैसे हुए हैं वाक़यात वो तरतीब वाइज होते हैं, और जबकि इल्म शहर के अंदर ऐसा नहीं होता। जो बाद में वो पहले भी बता सकते हैं, जो पहले वो बाद में भी बता सकते हैं। इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। आगे है माज़ी का मुताला। तारीख़ में सिर्फ माज़ी के हालात वाक़यात का मुताला किया जाता था, जबकि इल्म शहरियत में माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल तीनों ज़मानों का मुताला किया जाता है। असूल वज़ा करना। दोनों इल्मों में एक अहम फ़र्क यह है कि तारीख़ में महज माज़ी के हालात वाक़यात और उनके असबाब नताइज का जायज़ा लिया जाता था, जबकि इल्म शहर में इन हालात वाक़यात का जायज़ा लेकर हाल और उसकी कामयाबी के लिए असूल वज़ा किए जाते हैं, असूल बनाए जाते हैं। मेयार का फ़र्क।
इल्म शहर एक मयार कायम करने वाला है, वो अच्छाई और बुराई का मयार कायम करता है। वो चाहता है कि फ़र्द मुआशरे का अच्छा शहरी साबित हो, जबकि तरीक़ महज़ हक़ बयान करने का नाम है। मुताले की नीयत तारीख़ में मादी के हालात वाक़यात को गैर जानबदाराना से जूं का तूं पेश कर दिया जाता है, जबकि इल्म शरह में इन हालात वाक़यात को किसी दावा को दुरुस्त या साबित करने के लिए तो सबूत भी पेश किया जाता है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। अच्छा, इस टॉपिक में से देखने तरतीब और मुतालिया, वुसअत, ये दो टॉपिक ज़्यादा हैं ना, और यहाँ से असूल अदा करना। अच्छा, ये भी मैंने टॉपिक बाद आपको बताए हैं, और आपको बोर्ड के हिसाब से जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आगे मिलेंगे, और जो एक्सरसाइज के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको साथ साथ बता दिए जाएंगे। साथ साथ वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। इसकी बाकायदा आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ज़रिया तरीम चैनल पर, तो प्लेलिस्ट ओपन कर लिया करें। तरतीब वाइज आगे से आगे आपको वीडियोस खुद ही वो मिलती जाएंगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।